हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, टाइप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, टाइप नंबर थर्ड वो सवाल जो एग्जाम में हमेशा आते रहे हैं और आते हैं, ये वो सवाल हैं जो नया पैटर्न रेलवे में देखा गया है। इस प्रकार के सवाल तुम्हें किसी बुक्स वगैरह में देखने को नहीं मिलेंगे। अब आजकल वो क्या कह रहा है कि दो अलग अलग टॉपिकों को मिक्स करके एक नया टॉपिक तैयार किया गया और उसके नए सवाल आपके सामने लाए गए। ठीक है, ये सवाल है। आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 तक, तो वीडियो नंबर थर्ड में आपके पास अवेलेबल है। अब ये जो सवाल आया है ये कब आया है, तो आपका जवाब आरआरबी एनटीपी 2025। सवाल को पढ़ते हुए देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 57 और बी का तृतीय अनुपात सी है, कितना सी। यदि बी पहली तीन सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। अभी तक क्या हुआ करता था कि दो वैल्यू दी थी, तीसरे का मान पूछता था। अब केवल एक वैल्यू दिया 57 और कह रहा है कि जो बी का जो मान है वो कुछ नहीं है, वो पहली तीन प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल है। तो सर पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पहली तीन, पहली पांच, पहली 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें योगफल निकालना बता दूं। देखिए, यदि मैं आपसे कहता कि पहली दो प्राकृतिक संख्याएं बट सम होनी चाहिए, तो आपका जवाब होगा सर 2 + 4। कितना सम आया 6। फिर यदि मैं पहली तीन लेता 2 + का 4 + का बेटा 6, तो आंसर कितना आएगा 6 4 10 और 2 कितना 12। पहली यदि मैं 4 की बात करता तो 2 + का बेटा 4 + का कितना 6 और प्लस का कितना 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो सर ये 8 एक्स्ट्रा आया तो 20। तो जब जब आपसे ये बात पूछी जाए कि पहली n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल निकालो, तो मैं कह रहा कि आप कुछ मत करो, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर कितनी संख्याएं थी, स्टार्टिंग की 2 थी, एक और एक 2, तो कुछ मत करना। 2 के बाद अगला नंबर बेटा 2 के बाद अगला नंबर होता 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। पहले कितनी है, ये 3 है, तो 3 लिखो, 3 के बाद अगला नंबर बेटा कितना लिखा जाएगा 4, तो बोलो कितना आएगा 4 3 12। ये कितनी है पहली, तो पहली ये 4 है, तो 4 लिखो, 4 के बाद अगला नंबर कितना होगा 5 और 5 कितना 20। क्लियर है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि पहली दो संख्याओं का योगफल निकालो, वो सम होनी चाहिए। पहली दो सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए या सम निकालिए, तो क्या करेंगे हम, 2 होंगी तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद अगले नंबर में गुणा कर देंगे। 3 होंगी तो 3 लिखेंगे, अगले नंबर में गुणा करेंगे तो 12। 4 होंगी तो 4 का अगला नंबर 5, तो सीधा क्या निकल के आ जाएगा योगफल। क्या आ जाएगा योगफल। ठीक है, अब हम सवाल पे आते हैं वापस। देखो, अब हम सवाल की बात करेंगे। ऐसे मैं हटा दे रहा, ये आप नोट कर लीजिएगा। इरेजर कहाँ गया, बड़ा वाला लेते हैं। चलो अब सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल देख लिया आपने, 57 और बी। तो मैं कह रहा कि 57 तो रहेगा और बी का मान डायरेक्ट निकालेंगे। बी क्या है, तो सर बी जो है, बी जो आपको दिखाई दे रहा है पहली तीन सम संख्या प्राकृतिक का योगफल है। तो यदि सर आपने बताया यदि संख्या 3 है और सम, तो इनका जो योग आएगा वो क्या आएगा, तो सर 3 बताया, 3 के बाद अगला नंबर कितना 4, मतलब बी का मान कितना दे रहा 12। ये कितना निकल के आएगा 12, तो बी का मान कितना बेटा 12। ठीक है, और कह रहा है कि इनका तृतीय अनुपात कितना सी। तो मैं कह रहा कि जब आपको दो संख्या दी जाए और दो संख्याओं के तृतीय अनुपात निकालना, तो कुछ नहीं करना, दूसरे वाले का क्या करोगे आप स्क्वायर। क्योंकि सर आपने बताया था जब दो नंबर ए कॉमा बी इनका तृतीय अनुपात निकालना तो किसके बराबर होगा, तृतीय अनुपात। यदि मैं मान लू सी आया तो क्या होगा, दूसरे वाले का स्क्वायर को किससे भाग दे देंगे, पहले वाले से। दूसरे वाले स्क्वायर को किससे भाग दे देंगे, पहले वाले से। क्लियर है। देखो, तो 12 का स्क्वायर, तो मैं कह रहा 12 का स्क्वायर, तो 12 गुणा कितना बेटा 12 अपन कितना होगा 57। ये किसके बराबर होगा सर, ये तृतीय अनुपात के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तृतीय अनुपात के बराबर। अब क्या बचा है, तो कुछ मत करो, इनका गुणा कर दो। अब 12 का स्क्वायर है, 12 का 12 में 144 होगा, 57 से भाग दो। यदि मैं 57 से भाग देता तो 57 का 50 का डबल बेटा 100 होगा और 7 का 14, मतलब 114 होगा। तो 57 दूनी 1 2 बार तो जाएगा ही जाएगा, मतलब आंसर जो होगा 2 कुछ होगा।
तो देखो ऑप्शन में 0.7 गलत है, 0.65 गलत है, तो 2 एक में ही दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2.53। क्या हमें पूरा भाग देने की जरूरत है? नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आपका जो आंसर होगा वो 2.53। क्लियर है? तो आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। मैंने 4 ऑप्शन में देख लिया कि एक में 2 दशमलव कुछ है और बका के में नहीं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दोबारा से पूछा गया है, दोबारा से भी यही सवाल पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी कब? 2025 में। आरआरबी एनटीपीसी 2025। अब देखो वही सवाल है, यदि इस प्रकार के हम सवाल करके नहीं जाएंगे तो आने वाले जो नेक्स्ट एग्जाम है कि जैसे आपका आरआरबी ग्रुप डी हो गया या एनटीपीसी जो अभी चल रहे हैं, तो उनमें जब इस प्रकार के सवाल जब पहली बार देखने को मिलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। तो जब यदि हम एग्जाम में जाए तो उसको पहले हम लगा के जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बोला गया कि 44 और बी का तृतीय अनुपात बेटा कितना? सी है। बोला गया कि बी क्या है? पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। हम ये बात जानते हैं, जब भी पहली 3, पहली 2, पहली 4, तो कुछ नहीं कहना, पहली 3 तो 3 लिखना, 3 के अगला नंबर बेटा 4, तो बोलो कितना? 12। तो सर यहां से एक बात क्लियर हो गई है कि नंबर एक 44 है और एक कितना आ गया? 12। इसका तृतीय अनुपात चाहिए और आपने अभी बताया था कि जब भी 2 नंबर का तृतीय अनुपात निकालना तो कुछ मत करो, दूसरे वाले का स्क्वायर को किससे भाग दे दो? पहले वाले से। तो क्या निकल के आएगा? तृतीय अनुपात निकल के आएगा। तो 12 का 12 गुणा कितना बेटा? 12 बटे में कितना होगा? पहले वाले से भाग देंगे, तृतीय अनुपात निकल के आ गया। और तृतीय अनुपात कितना? सी है। अरे कितना है? सी। अब काट तो 4 से काटूंगा 3 बार, 4 से कितनी बार बेटा? 11 बार। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? अब मुझे बता दो। तो 12 ती कितना? 36। अपन कितना? 11। मैं 11 से भाग दूंगा, 11 ती 33, 3 बचेगा, 3 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन देखो आप, 3 दशमलव कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर तो है नहीं, 4 कुछ है, यहाँ पर नहीं है। तो आंसर कितना आ गया? 3.27। क्या बोले मुझे पूरा भाग देने की जरूरत है? ये बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो यदि नजर ऑप्शन पर नहीं है तो तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बट हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि दूसरा सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आप दोनों सवालों को देख के बताइए, क्या 2 चैप्टर का मिक्सचर नहीं है? एक नंबर सिस्टम वाला है और एक क्या है? प्रोपोर्शन वाला। दोनों को मिक्स करके एक नया सवाल बनाया। यदि तुम्हें ये बात नहीं पता है कि बी क्या है? पहले 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और डायरेक्ट तुम नहीं निकाल पाओगे तो तुम्हें भारी दिक्कत होगी। इसलिए कुछ चीजों को तुम्हें माइंड में सॉल्व करना होगा। क्लियर है? बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया? x को 29, 31, 7 और 8 प्रत्येक में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो प्राप्त संख्या समानुपात है। हम जानते हैं कि जब संख्या समानुपात है तो स्टार्टिंग के 2 का अनुपात आखिरी के 2 के अनुपात के बराबर होगा। तो 29 बटा कितना? 31 बराबर है 7 बटे में कितना? 8। तो जोड़ा जाता है तो आपको बताना है कि 5x अनुपात y समानुपात बेटा y अनुपात 2x माइनस 3 और y का मान 0 से बड़ा है तो y का मान ज्ञात करें। क्या निकालना है? हमें y का मान निकालना है। ठीक है, तो मैं कह रहा कि आपने तरीका देखा होगा, मैंने बेसिक से बताया था, बट हम डायरेक्ट करेंगे। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 29 में से यदि 7 माइनस होगा कितना बचेगा? 22। 31 में से यदि 10 जाता तो 21 बचता, बट यहाँ पर कितना? 8 गया, तो मेरे ख्याल से 8 3 11 कितना बचेगा? 23। अरे कितना बच के आ जाएगा? 23। क्लियर है? अब मुझे एक बार बताओ, यहाँ से 22 आ गया और यहाँ से कितना आ गया? यदि 22 23। अब मुझे एक बार बताओ यहाँ पर कितने का अंतर है? तो सर यहाँ पर 2 का। अरे कितने का अंतर है? यहाँ पर तो 2 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। और आप ये बात अच्छी जानते हैं, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो दोनों के अंतर का अनुपात भी आपस में बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है। तो इस 1 को 2 बना दूं तो सर 2 का यहाँ गुणा कर दो तो 2 का यहाँ और 2 का कहाँ होगा बेटा? नीचे। कुल 22 दूनी कितना आ गया? 44 बटा कितना आ गया? 46। तो कितना जोड़ा गया है? तो 29 से कितना पहुंच गया? सर 29 से 44 हो गया, तो 29 और 1 10 30। ठीक है, 14 वो तो कितना जोड़ा गया? 15। अरे कितना जोड़ा गया? 15। तो वो कह रहा था 15 नहीं बेटा, कितना? x। तो x का मान कितना आ गया? 15। अरे x का मान कितना आ गया? 15। क्लियर है? तो x की जगह कितना रखेंगे? 15।
और आप ये बात अच्छे जानते कि जब कभी भी आपको 5x अनुपात समानुपात y और यहाँ पर कितना 2x माइनस का t। आप मुझे इतनी सी बात बताओ, x का मान 15 तो यहाँ पर 15 लिखा जाएगा और यहाँ पर भी कितना लिखा जाएगा 15। आप जानते कि जब चारों नंबर समानुपात में है तो पास पास का गुणा, ये बात ध्यान रखना, मैंने कई बार बताई, पास पास का गुणा किसके बराबर होगा, दूर दूर के गुणा के बराबर होगा। तो यहां से कितना आएगा 15 गुणा में कितना 5, दूर दूर का करो तो 15 दूनी 30 में 3 जाएगा तो बेटा 27। यहां से कितना आएगा y का y में बेटा y स्क्वायर का मान आ गया इतना। दोनों पक्षों का मैं वर्गमूल लूंगा तो ध्यान से देखना, इस 27 को तो मैं ऐसा लिख सकता था 9 गुणा क्या 3, और ये 3 का गुणा 5 में होगा तो बोले 5 15, 15 ये है और 15 ये है तो एक 15 बाहर आएगा। इसका 9 का बाहर कितना आएगा 3, तो बोलो आंसर कितना आ गया 15 3 45। अरे आंसर कितना आ गया सर, आंसर आ गया 15 3 45 का ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर है। अरे कौन सा ऑप्शन नंबर है। तो आपको इस प्रकार का तुम्हें तरीका सीखना होगा, क्योंकि यदि इसमें x जोड़ के मैं दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा फिर जाके x निकालूं तो इसमें रखूंगा तो मुझे 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। बट एग्जाम में जब ज्यादा समय लगेगा तो अच्छे सवालों में जहां ज्यादा समय लगना था वहां फिर में टाइम बचेगा नहीं। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप सवाल को समझ पाओगे। 5वां या 6वां सवाल है इसी प्रकार का। इसके पहले भी मैंने वीडियो में से 5-6 सवाल बता चुका हूं, इसका बेसिक भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोबारा से सवाल रिपीट हुआ है, देखिए आप क्या बोला गया है। अब दिया है 29, क्या दिया गया है सर, अब दिया है 29 और b का तृतीय अनुपात c। अब फास्ट निकालेंगे। b क्या है सर, 3 सम प्राकृतिक का योगफल। 3 का है तो 3, 3 के बाद अगला नंबर बेटा 4, तो बोले एक फल कितना है, अरे एक फल कितना है 12 है। तो हमें सर 29 और किसका 12 का तृतीय अनुपात चाहिए, तो दूसरे वाले का स्क्वायर करो तो 12 गुणा कितना 12 अपन कितना 29, तो क्या निकल के आएगा तृतीय अनुपात, क्या निकल के आएगा तृतीय अनुपात। गुणा कर दो 144 होगा बटा कितना 29। अब सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, 29 की टेबल याद नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप मुझे यहाँ पर देख के बताओ, बहुत सिंपल सी बात है। 29 का पहाड़ा यदि मैं पढ़ूं तो 29 दूनी 58, 58 दूनी 116, 29 पना 145 होगा तो ज्यादा हो रहा, तो कितनी बार भाग जा रहा, तो सर 4 बार तो गया, तो दशमलव का कुछ अंक आएगा। अब मुझे तो ऑप्शन में कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये 3 कुछ है, 4 कुछ यहाँ पर है, 3 कुछ है, 7 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दूसरा। क्या हमें पूरा करने की जरूरत है, जी बिल्कुल नहीं है, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 4.97। तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो बोला गया फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, 15,225 है। कितना दिखाई दे रहा है 15,225 दिखाई दे रहा है। ठीक है, बोला गया कि उनके मूल्यों को किस अनुपात में है, 3:5:7 में है। तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है। हम एक बात जानते हैं, जब हमारे पास 3 वस्तुओं का अनुपात दिया 3:5:7, ठीक है, तो इन तीनों का यदि मैं औसत निकालूं तो आप जानते हैं औसत की डेफिनेशन ही है सभी को जोड़कर टोटल नंबर से भाग दो। तो जोड़ो जरा, 7×12 3 कितना 15, 15 का यदि मैं एवरेज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 5। हमारे हिसाब से एवरेज 5 है, वो कह रहा 5 नहीं कितना बेटा 15,255, 15,255 है। किसका मान निकालना है आपको, तो सर हमें जो मान निकालना है सबसे सस्ती वस्तु कितनी है। तो अब मुझे बताओ मूल्य 3, 5 और 7 में सबसे सस्ती कौन सी है, तो सर सबसे सस्ती तो 3 है। तो 5 का मान इतना, हमें किसका चाहिए 3 का चाहिए। अरे किसका चाहिए 3 का चाहिए। तो सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, क्या 5 से काट दूं, तो एक काम करते हैं सीधा लिख दो 15,255 बटे में कितना, तो सर बटे में 5 आएगा, क्योंकि ये नीचे जाएगा, गुणा में कितना आएगा 3। 5 से काट दो इसे, 5 3 15, 2 लेंगे भाग नहीं जाएगा, 0 आएगा, 5 25 और 5 एकम 5, 3 का करेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 का कितना 9। क्या इतना ऑप्शन में कहीं है, अरे है क्या 9153, जी सर है 9153, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दूसरा वाला। अरे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दूसरा वाला। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 16 हो गया ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ये अच्छा सवाल है। अब देखो क्या कह रहा है, ये यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर है, क्या है
ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। ठीक, बोला गया कि जो x है ना वो ए स्क्वायर अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बेटा समानुपाती, और ये कह रहा है कि जो a है वो y के व्युत्क्रमानुपाती। बट मुझे रिलेशन x और y में चाहिए, तो सर एक काम करो, ये a का मान यहाँ रख दो, तो x a का मान रखेंगे तो 1/y का स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, यहाँ से फाइनली आ गया मेरे पास x y स्क्वायर, और ये क्या निकल के आएगा कांस्टेंट। अरे x इंटू वाई स्क्वायर का जो मान होगा वो कांस्टेंट है, तो इसके मैं दो केस बना सकता, पहले वाली वैल्यू को 1 और दूसरी वाली को 2 अब मुझे बताओ, कह रहा कि y 20 होने पर तो y की जगह 20 रखो, तो 20 स्क्वायर है तो 20 गुणा बेटा 20। x का मान कितना है, तो x का मान 39 है, पहला केस बराबर होगा दूसरे वाले में y का मान कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर तो 2 गुणा 2, x कितना होगा हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया बेटा x होगा। अब मुझे कोई बताओ, 2 से 2 दूनी 4 से कटेगा 5 बार, और 20 पर 100, 100 का 39 में होगा, तो आंसर कितना आएगा 3900। x का मान कितना आ गया, अरे x का मान कितना आ गया 3900 आ गया। क्लियर है, तो पहले सवाल सिंगल आता था, अब ये दो रिलेशन देखे, x का a में और a का y में, फिर डाटा किसका दे रहा है x और y में, तो आपको कुछ नहीं करना, x a का रिलेशन लिखो a और y का, तो a की जगह 1/y रख दो, तो फाइनली आंसर आ जाएगा x बराबर 39। क्लियर, देखो ये बहुत अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, या ऑनलाइन आप पढ़ोगे किसी से, देखो वहां पर टफ सवाल टीचर नहीं करवा सकता है, यदि ऑनलाइन यूट्यूब पर टफ सवाल करवाए जाएंगे तो बच्चे वीडियो को देखेंगे नहीं, वीडियो को देखेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए जितने भी यूट्यूब चैनल्स वगैरह तुम्हें दिखाई देंगे वहां पर बहुत सिंपल साधारण सी बातें बताई जाएंगी, बोला जाएगा कि निकालो 100 का 20%, तुम 20% निकालोगे और खुश हो जाओगे, वैसा कहने की जरूरत नहीं है। वास्तविकता में सवाल का पैटर्न ऐसा आ रहा है, 2025 में ऐसा और आगे भी ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट चलो, हाँ भैया क्या बोला गया, ज्वार और चने के बाजार का मूल्य कितना है, तो आप जानते हैं कि मूल्य का अनुपात दिया गया है कितना 2:5, तथा एक परिवार में उपभोग मतलब खपत कहते हैं, कंजप्शन का अनुपात दिया गया है 4:7। तो इन दोनों का क्या बताना व्यय है। सर आपने कल ही एक बात बताई थी कि व्यय निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए कुछ मत करो, प्राइस और कंजप्शन का गुणा कर दो। सर व्यय निकालने के लिए मूल्य का गुणा किसमें होगा, तो सर मूल्य का जो मल्टीप्लाई होगा वो खपत, जिसे हम क्या बोलते हैं उपभोग। तो कर दो भैया, 4 दूनी 8 और 7 पन्ना 35, तो आंसर 8:35। अरे कितना आ गया सर, ऑप्शन नंबर 4 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 4। बहुत लड्डू से सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आप सीधा भी कर सकते थे, यदि तुम्हें सीधा पता है कि मूल्य उपभोग है, 4 दूनी 8 और 7 पन्ना 35 देख के लगा देते, कितना 8:35। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो अब मुझे कुछ बताओ, इसके लिए कहां तुम्हें पेन चलाने की जरूरत है, कहां तुम्हें पेन चलाने की जरूरत है। कह रहा है कि एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियां, दीदियां और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है, कितना है 1 और 5। ये क्या है गर्ल्स है और ये क्या है बॉयज। कह रहा है कि खेलों में भाग लेने वाली दीदियां लड़कियों की संख्या 200, हमारे हिसाब से एक वो कह रहा है, एक नहीं कितना 201 है, तो ये 5 नहीं होगा, ये भी कितना गुना होगा 201 गुना होगा, बोले 5 एकम 5, 0 5 दूनी 10, बोले 1005। कहीं दिखाई दे रहा ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर चौथा 1005, ऑप्शन नंबर चौथे में लिखा है बेटा 1005। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कितना शानदार और बहुत आसान सवाल है। सर जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा क्या पूरा बनाने की जरूरत है, जी बिल्कुल भी पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, जब मैंने 4 ऑप्शन दिए कि क्या चारों में सबका डाटा एक जैसा नहीं है, तो आप कुछ मत करो, कोई भी 2 ऑप्शन ले लो, पहला और दूसरा। तो मैं ये कह रहा कि वेतन 3 है और बाद में कितना 10 है दूसरे वाले का। कह रहा कि पहले वाले में 10 की वृद्धि, बच्चे ध्यान रखना दुनिया का हर एक नंबर 100% होगा, यदि 10 की वृद्धि होगी सामान्य 110 में बेचा जाएगा, 5 की वृद्धि होगी तो 105 में बेचा जाएगा, 2 की वृद्धि तो 102 में। तो यहाँ पर से पहले वाले में 10 की वृद्धि हो रही तो सामान्य 110% बढ़ गया, 61 की वृद्धि तो 161, अरे कितना 161। अब कुछ मत करो, जो कटे सो काट दो, परसेंटेज से बेटा परसेंटेज 0 से 0 11 थी 33 और 161 एकम 161। कहाँ दिख रहा है, ये दोनों बातें किस ऑप्शन में तुम्हें नजर आ रही हैं। 33 यहाँ पर नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो चौथा वाला सॉरी तीसरा वाला क्या हो गया राइट। 33 और 161 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3।
किसमें दिखाई दे रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो देख रहे हो, हमें सवाल पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होंगे जो पूरा सजाएंगे, बनाएंगे और चारों ऑप्शन को मिलाते रहेंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दोबारा से वही पैटर्न का सवाल आ गया। एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। जब जब ऐसा बोले कि एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है तो एन का क्रॉस मल्टीप्लाई यहां होगा, मतलब एम इंटू एन कॉन्स्टेंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्स्टेंट। इसमें दो कंडीशन बेटा बनेगी, M1 N1 फिर M2 और N2। बट मैं डायरेक्ट मान रखूंगा। पहला वाला केस क्या है? पहले M का मान 18 तो N कितना? 10। दूसरा वाला बोलो, N का मान कह रहा है कि यदि 9 है तो M बताओ। मुझे नहीं पता तो मैंने माना M का मान M है। 9 दूनी कितना? 18। बोलो 10 दूनी कितना? 20। तो बोले M का मान कितना आ गया? 20। तो क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा? यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। अरे ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चार संख्याएं दी गई हैं आपको 16, 10, 9, 17 के अनुपात में है। इन चारों संख्याओं का योगफल कितना दिया? इन चारों का योगफल कितना भाई साहब? 62, 92। तो मैं कह रहा जोड़ दो यहाँ पर, 16 और 1 कम है यहाँ पर, 16 और 16 दूनी 32 और 10 और 10 कितना हो जाएगा फिर? 20। सर ये 10 कैसे होगा? एक इसको दे दिया तो 20 ये है, 32 ये है। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया? 52। 52 का मान कितना है? 6292। सर हमें क्या निकालना? आपको निकालना है पहली और तीसरी। अरे आपको क्या निकालना? पहली और तीसरी। तो पहली ये, तीसरी ये, इन दोनों का योगफल। 16 और 9 25। 52 का मान दिया है, किसका मान चाहिए तुम्हें? 25 का मान चाहिए। अब आप देख सकते हो कि तरीका क्या है, बहुत आसान है। सर 62 बटा क्या? 92 अपन कितना? 52। गुणा में किसका मान निकालना? 25 का। अब मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, बस प्यारी बात। यहाँ पर 52 है, ठीक है, 52 के अंदर 2 है, ठीक है, और 13 है। बट मैं कह रहा कि ये जो 25 का 5 क्या नीचे कहीं 5 है? नहीं है, 52 में 5 नहीं आता है। तो मतलब हमारा आंसर वो होगा जो किससे घटेगा? 25 से। आप अच्छे से जानते हो कि 25 से वो संख्या घटती है जिस संख्या के आखिरी के 2 अंक 25 से कटे। अब मुझे 70 कटता क्या? नहीं, गलत है। 25 कटता? 74 नहीं, 31 नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। कुछ बच्चे होंगे जो काटेंगे, 2 से उड़ाएंगे, 3 से उड़ाएंगे, बट हमें वैसा कहने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम कॉमन सेंस और ब्रिलियंट दिमाग का यूज नहीं करोगे, आप जिंदगी भर तैयारी करते रहोगे। कभी 1 नंबर कम पड़ेगा, कभी 4 पड़ेंगे, कभी 5। आप जब तक नजरें ऑप्शन पे नहीं होंगी, पूरा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलो, ये वाला शायद पहले भी हो चुका, चलो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया कि एक बैग में लाल टोकन और हरे टोकन का अनुपात किसका दिया बेटा? लाल का और हरे का। लाल कितना? 7 है, तो लाल के नीचे, हरे 4 है, तो बेटा किसके नीचे? 4 के नीचे। और क्या कह रहा है? कह रहा कि गुलाबी वाला और लाल। तो मैंने कहा कि लाल तो लिखा ही है, गुलाबी को यहां लिख लो, गुलाबी। ठीक है, गुलाबी का मान कितना है? तो सर गुलाबी पहले दिया तो इसका मान 20 है और इसका मान कितना है? 11। अब मुझे बता, जब भी इस तरीके का सवाल आएगा, आप अच्छे से जानते हैं कि जहां पर जगह खाली है, यहाँ पे एक जगह खाली और यहाँ पर जगह खाली है, तो इस जगह कौन भरेगा? इसका जो पड़ोसन है। पड़ोसन कितनी है? 7। तो 7। इसका पड़ोसन कौन है? 11। तो कितना? 11। इसी को बोलते हैं पड़ोसन मेथड। तो 7 का 20 में होगा तो कितना बेटा? 140। यहाँ से 11 7 77 और 11 चौका 44। हमें किसके बारे में रिलेशन बताना? सर हमें तो इतना निकालना है कि हरे टोकन और गुलाबी। तो हरे और गुलाबी, मतलब इसे छोड़ दिया जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों का रेशो निकालो। तो यदि मैं इसे 4 से काटूंगा तो 4 थी बेटा 12, 4 पंचे 20। यहाँ से कितना आएगा? 11। तो पहले हमें हरे का बताना, तो 11 होगा, फिर 35 होगा। अरे कितना आएगा? 11 अनुपात 35। तो है ऑप्शन में? जी है सर, ऑप्शन नंबर 1। अरे ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। बड़े अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो दोबारा से फिर आ गया। अब इसे डायरेक्ट उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे? डायरेक्ट। सर आपने कई बार ये बात बता दी है कि जब व्युत्क्रमानुपाती होंगे तो एम एन के है, तो एम एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब एम एन का मल्टीप्लाई होगा तो 2 केस बनेंगे। तो मैं क्या सीधा मान रखू, एम का मान कितना? 18, तो एन कितना होगा? 27। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? 1 सेकंड। एम का मान ए है, एम का मान कितना बेटा? 18। तब एन कितना आया? तो एन 21 है।
तो कह रहा है कि यदि n 27 होगा तो m बताओ, तो मैंने कहा m का मान बेटा m है। क्या है m? तो किससे काटू? 9 दूनी 18 और 9 ती बेटा 27, 3 से कितनी बार? 7 बार, 7 दूनी कितना? 14, तो m का मान कितना आ गया? 14। अरे कितना आ गया? 14। तो m का मान 14 आया। तो बोलो ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए हो गया। क्लियर है? अब तो ये तुम्हें रट जानी चाहिए भाई साहब, सवाल कहां उड़ाते रहो बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो दोबारा देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25। ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, अभी उसी के पैटर्न का है। 11, 19, 5, 7 के अनुपात में है, उनका एक फल दिया, तो मैं कह रहा इसी को जोड़ दो। कैसे जोड़ देंगे? तो मैं कह रहा 11, 7, 5, 12, तो 12 का एक से तो 20 रहेगा। 11 दूनी 22 और 20 कितना? 42। 42 का मान कितना है? 2289। हमें क्या बताना है? हमें पहली और तीसरी, तो पहली और तीसरी कितना? 11 और 5 कितना? 16। हमें 16 का आंसर चाहिए। केवल एग्जाम में इतना ही लिखना, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जितना तुम पेन चलाओगे फेल होने की संभावना दोस्तों उतनी रहेगी, जितना ज्यादा तुम दिमाग चलाओगे सफल होने की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी। चलो सॉल्व करते हैं भैया, आंसर कितना आएगा? तो ये कितना है? 2, 2, 8, 9 अपन कितना है? 42 गुणा में कितना है? 16। अब मुझे बहुत प्यारी एक बात बताओ, कुछ करने नहीं है। इसका इकाई कितना आएगा? अरे इकाई कितना आएगा? 9 6 54 का कितना आएगा? 4। नीचे इकाई कितना है? 2। यहां पर मैं इकाई क्या लिखूं? नंबर 2 का गुणा होने पर 4 दे जाए तो चेक कर लू। 2 6 12, 2 2 दूनी 4, ठीक है, 2 7 14, 4 2 8 कितना? 16। ना तो ये होगा ना ये होगा, या तो 872 है 887। यदि ऐसा होता है कि एक ही बचता तो हम फटाक से लगा देते। क्लियर? तो क्या करें? तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, काट देते हैं। और काट तो हम अच्छे सकते हैं। 7 6 42 और 7 ती बेटा 21, एक बचेगा, और 7 दूनी 14, 4 बचेंगे, 7 7 49। 6 से कटेगा ये, ठीक है। तो मैं कह रहा कि इसे 3 से काटो। 3 दूनी कितना? 6, तो 3 से कितना? 3 एकम 3, 0 3 27। 2 से कितनी बार? 8 बार, 8 नम कितना? 72, ठीक है, और 8 एकम 8, तो कितना आ गया? 872। तो सर ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा। आपको इस तरीके की अप्रोच सीखनी पड़ेगी, किस तरीके से हम इकाई का अंक देखते हैं, अंकों का योग जिसे हम डीएस बोलते हैं, आखिरी के 2 अंक देखते हैं, या लगभग आंसर निकालना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया है कि 25 300 के लाभ को पी क्यू आर में बांटना। तो आप सब क्या दिया है? पी क्यू का अनुपात और क्यू आर का। जब जब 2 अलग अलग अनुपात दिए जाएंगे तो हम एक साथ अनुपात निकालना जानते हैं। सिंपल साधारण तरीका, पी क्यू और आर। पी क्यू का मान पी क्यू के नीचे कितना? 9 अनुपात 7। क्यू आर का मान क्यू आर के नीचे कितना होगा? 3 अनुपात 12। सीधा निकाल लेते हैं। आप जानते हो कि यहाँ जगह खाली है तो इसकी पड़ोसन 7 है, यहाँ पर जगह है तो इसका पड़ोसन कितना बेटा? 3। तो ये 7 यहाँ गया और ये 3 यहाँ गया, तो बोलो 9 ती 27, और यहाँ 7 ती 21 और 12 7 84। आप चाहो तो अनुपात को छोटा कर सकते हो। जी सर कर सकते हैं। किससे कटेगा? मुझे नजर आ रहा है कि 3 से उड़ जाएगा पूरा। 3 27, 7 21 और कितना? 3 दूनी 6 3 24। क्लियर? अब आपको लाभ बताना, आपके हिसाब से कितना है? तो सर यदि मैं यहाँ जोड़ूंगा 28 से 7 35, 35 और यहाँ से 9 को मैं जोड़ूंगा तो 44। कितना हुआ? 44। वो कह रहा 44 नहीं है, कितना है? 25 300। कितना है? 25 300। हमें किसका मान चाहिए? तो हमें तो बताना है कि आर का हिस्सा। अरे आर का हिस्सा कितना है? 28 है। 44 का मान इतना है, किसका चाहिए? 28 का। बहुत आसान तरीका है, जानी ना। ये कट सकते, ये दोनों आपस में कट सकते हैं, तो क्या लग रहा है? 4 से काट दो 11 बार, 4 से कितनी बार? 7 बार। 11 से ये कट जाएगा, बोलो 11 दूनी 22, 11 ती 33 और डबल 0। तो एक भाग का मान कितना आ गया? एक भाग का मान 2300 आ गया। तो ये 7 नहीं होगा, कितना गुना होगा? 2300 गुना होगा। तो 0 बेटा 0, 7 21 का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो बोलो आंसर कितना आ गया? 15। कहीं एक सेकंड गड़बड़ हो गया क्या? 7 दूनी 14 और 2 16। कितना होगा? ये 16 होगा। सॉरी, यहां से कितना होगा? 16 100। तो आंसर कितना है? 161 161 दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर 4 में। अरे ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर है? समझ में आ रही है नहीं आ रही बात है?
ठीक है, तो आज संडे है तो सारे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और जो भी डाउट लगे कि तो बार बार यूट्यूब पर जो वीडियो डली है उसे देखिएगा और सारे जितने भी क्वेश्चन थे 89 या 90 सबको कैलकुलेट करिएगा। कल जब आप क्लास में आओगे तो डिस्कशन किया जाएगा किसके कितने मार्क्स हैं, तो जिसके मार्क्स पूरे में पूरे आएंगे तो तुम जानते हो हमेशा सक्सेस कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको एक उपहार दिया जाएगा। ठीक है, हमेशा दिया जाता है तो इस बार दिया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट बोला गया कि हमारे पास बैग में कितने कितने के पैसे हैं, तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो जितने का सिक्का है उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। 50 पैसे का, 20 का, 25 का, उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। तो मैथ लग रहा है कि शॉर्ट में फेस वैल्यू कितने कितने की है, तो आपका जगह 50 पैसे का सिक्का है और कितने का, 25 पैसे का है और बेटा कितने का है, 10 पैसे का। सिक्कों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट कितने दे रहे हैं आपको, 16 अनुपात 8 अनुपात बेटा 20। आपको क्या बताना है, तो आप मुझे एक बार बताओ। यदि मैं आपसे कहूंगा, सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहूंगा मेरे पास 10 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 10, और मैं कह हर एक सिक्का 1 का है, तो सर वो सीधी बात है कि हर एक आपकी जेब में कितने डले हैं, 10 डले हैं। मान लो मेरी इस पॉकेट में 10 सिक्के डले और मैंने कहा कि भैया ये हर एक 1 का है, तो कितने रुपए हैं, तो आप कहोगे सर 10 है। दूसरी बात, यदि मैंने कहा कि मेरे पास अब दोबारा से 10 सिक्के हैं लेकिन हर एक सिक्का कितने का, 50 पैसे का है, तो बोलो कितने रुपए हैं मेरे पास, अच्छा 50 पैसे का है, तो ये आधे हो जाएंगे, तो कितने हैं, 5 रुपए हैं। तो जब जब ऐसा आता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मूल्य निकल के आता है, क्या निकल के आता, प्राइस। अब मेरे पास 50 पैसे के यदि 16 है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, मैं ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास 50 पैसे का होता है अठन्नी, और 2 अठन्नी मिलके 1 रुपया बनाते हैं। जब ये 50 पैसे के 16 हैं तो बहुत ध्यान से देखना, तो यदि मैं इसे रुपए में कन्वर्ट करूं तो ये कितने बचेंगे, 25, और 25 का 16 में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बोलो टोटल रुपए आएंगे नहीं आएंगे। जैसे देखो 50 पैसे को रुपए में बदलो, तो 50 पैसे को आप रुपए में बदलोगे तो सर 100 से भाग दे दो, तो कितना, 1/2। यदि मैं बोलूं मेरे पास 1/2 रुपए हैं, या मैं बोलूं 50 पैसे, दोनों बातें एक ही है, तो यहाँ पे कितना, ऐसे 16 है, 1/2 वाले बेटा कितना है, 16 है, तो 2 से कितनी बार, 8 बार, तो कितने रुपए आ गए मेरे पास, 8 रुपए हैं। यदि मेरे पास 50 पैसे वाले यदि 16 सिक्के हैं तो रुपए कितने हैं, 8। 25 वाले यदि 8 हैं तो सर 25 पैसे मतलब 54 होता है ना, 1/4, और 1/4 वाले यदि 8 हैं तो कितने रुपए हैं, 2, और सीधा कन्वर्ट करो, 25 8 200, 200 पैसे का मतलब होता है 2 रुपए, 20 10 ग्राम 200, तो 200 का मतलब होता है 2 रुपए। मेरे हिसाब से टोटल पैसा कितना हो रहा, 8 2 10 और 2 12। वो कह रहा है कि बैग में लल्ला 12 नहीं है, तो कितने हैं, 384। अरे कितना बेटा, 384, 12 3 36, 2 12 दूनी 24। बोले एक भाग का मान कितना आया, अरे एक भाग का मान कितना आ गया है, 32 आया। क्या बताना, सर आपको बताना कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो मैं ये कह रहा कि 10 वाले फिर 20 नहीं होंगे, कितना गुना होंगे, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा, तो 32 दूनी कितना, 64 और 0, तो बोलो आंसर कितना आ गया, 640। अरे आंसर कितना आ गया, 640, तो ऑप्शन नंबर ए। अरे ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, ऑप्शन नंबर पहला। बात समझ में आई। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि फेस वैल्यू मतलब सिक्का कितने का है और कितने सिक्के, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आता, प्राइस मूल्य निकल के आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। दोबारा से आ गया, 10 पैसे के सिक्कों की बतानी है, संख्या बतानी है, तो कुछ नहीं है, बोलो फेस वैल्यू कितना है, तो सर हमारे पास बैग में 50 पैसे का है, मतलब अठन्नी है, ठीक है, 25 पैसे का है और कितने पैसे का है, 10 पैसे का। तो नंबर ऑफ कॉइन है कितने, नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या का अनुपात सर 18 है और फिर 12 है और बेटा कितना है, 10। तो मैं कह रहा 50 पैसे वाले 18, तो रुपए कितने होंगे, तो सर 9 हो जाएंगे। 25 वाले कितने हैं, यदि 12 है तो निकाल सकते हो, तो या तो गुणा कर दो आप। मैं कह रहा 25 आश्रम कितना, 250, 25 में 50, 300, 300 पैसे का कितना, 3 रुपए, 10 का 10 में 100 पैसे का 1 है। हमारे हिसाब से टोटल रुपया कितना हुआ, 9 के बाद 10 11 12 और 1 13, 13 का मान कितना, सर बैग में तो 130 है, तो 13 का मान दोस्त कितना आया, अरे दोस्त कितना है, 130, तो कितना गुना, 10 गुना। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 10 नहीं होगी दोस्त, कितना गुना, 10 गुना होगा। 10 का 10 में कितना, 100, 10 का 10 में कितना होगा,
100। तो ऑप्शन नंबर पहला, अरे ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है। बोला गया कि एबीसीडी के बीच इतना इतना पैसे इस अनुपात में बांटा जाता है, और बोला कि सी को बी से कितना ज्यादा, 196। तो आप मुझे बताओ सी को, तो सी कहाँ है, ये है, बी से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, हमारे हिसाब से 4। वो कह रहा 4 नहीं दोस्त कितना, 196। किसके बारे में बताना है। तो ए को कितनी धनराशि मिली, ए को कितना मिला, 14 भाग मिला। तो 4 का मान दिया, 14 का निकालना, तो 4 से काट दो। तो 4 चौका बेटा कितना, 16, 4 नाम 36। कितना गुना नजर आ रही है, 49 गुना। तो ये इतना नहीं होगा, कितना गुना, 49 गुना होगा। तो 9 चौका कितना, 36। तो इकाई का अंक कितना दिखेगा, 6। क्या सब में है जी, इसमें नहीं है, किसी में भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल एक में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। क्या बोलो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत है जी, नहीं है। तो सारे ऑप्शन कट गए हैं, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोबारा से वही पैटर्न का सवाल आपके सामने पेश है। बोला गया कि पी क्यू आर के बीच पैसा बांटना और पैसा इतना है। तो मैं कह रहा कि पहले तो जब आपको दो अलग अलग अनुपात दिए जाएंगे तो एक साथ अनुपात निकालना मैंने आपको सिखाया है। पी क्यू और आर, पी क्यू और बेटा आर, जो मान जिसका दिया है उसी के सामने लिखो। पी का मान कितना है, 15। क्यू का मान कितना है, 4। क्यू का मान दोबारा कितना दिया, 3:1। अब जहां जगह खाली है उस जगह को कौन भरेगा, सर उसकी पड़ोसन भरेगी जी बिल्कुल। तो यहाँ कितना, तो ये 4 आएगा। इधर जगह खाली इसकी पड़ोसन 3 है, तो कितना आएगा, 3। 15 3 45 बेटा, 4 3 12, 4 एकम कितना, 4। तो हमारे हिसाब से इतना आया है। यदि मैं जोड़ूं तो कितना आ रहा, तो यहाँ से 16 और 16 में यदि मैं 15 जोड़ूंगा तो कितना, 45 और 15 बेटा 60 और 1 61। वो कह रहा है 61 नहीं है, पैसा कितना है आपके पास, ओप्पो 1 2 और 00। सर ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा कि 61 दूनी कितना, 122। तो एक भाग का मान कितना आ गया, सर एक भाग का मान 200 आया है। हमें किसका चाहिए, हमें तो आर का हिस्सा बताना है। तो आर ए है, आर 4 नहीं होगा, ये भी कितना गुना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। तो बोले 4 दूनी 8 00। ऑप्शन में है जी, हाँ सर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अरे ऑप्शन नंबर बेटा सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ठीक। देखो ये बहुत बेहतरीन, ये सवाल मुझे बहुत शानदार लगा। ये वो सवाल है जिसमें लोगों को ना नहीं याद आएगी, जब एग्जाम में आ जाएगा ना तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अब मुझे बता, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है जी बिल्कुल, एक्स वाई के बेटा व्युत्क्रमानुपाती पहली बात। वाई किसके है, जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैं क्या है कि लेकिन रिलेशन तो एक्स और जेड में चाहिए, तो वाई की जगह ये मान रखो। तो एक्स व्युत्क्रमानुपाती 1/वाई की जगह बेटा 1/जेड। जेड ऊपर जाएगा तो मैं सीधा बोल सकता एक्स किसके समानुपाती निकल के आ गया, जेड के। एक्स और जेड एक दूसरे के समानुपाती हैं। इस बात का मतलब होता है कि एक्स जेड को नीचे लाओ बटे में, तो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। अभी तक दो चीजों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो रहा था, तो दो चीजों को भाग के रूप में कांस्टेंट है। तो पहला वाला केस को x1 बटा z1, दूसरे वाले को क्या लिख सकता मैं यहाँ से, पहला होगा x1 बटा बेटा z1, दूसरा क्या होगा x2 बटे में क्या होगा z2। क्लियर है। तो रखते हैं मन। चलो कह रहा है x का मान 1/16 है, तो मैं कहा x यदि 1/16 है तब z बताओ कितना है, तो सर 1/32, 1/32। अब कह रहा z कितना 3, तो z कहां रखा जाएगा, 3 नीचे। क्या बताना तुम्हें, x कितना, तो मैंने कहा x to x होगा, तो 16 दूनी 32, 2 का यहाँ 1 में होगा तो कितना आ गया, तो 2 एकम 2, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना 3 दूनी 6। अरे कितना 6। ये कैसे आया, पहला चौथा दूसरा तीसरा, तो ये कट गया है, 2 बार 2 घूम के ऊपर जाएगा, 2 एकम 2, तो 2 के बराबर 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया 6। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के सवालों को कहने में तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो हम जो YouTube चैनल पर जो भी सवाल कराएंगे, वास्तविकता हम वो सवाल कराएंगे जिन्हें कहने से आप लोगों का सिलेक्शन से जो दूर रह रहे बच्चे वो नजदीक पहुंचेंगे। आता तो सभी को है, बट ऐसे सवाल जब तुम लगा के लेके जाओगे यहाँ से क्लास से, तो वहां पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या हो गया है, एक सेकंड में।
चलो पहले ये वाला देखो सर, ये वाला भी तो वैसे नजर आ रहा है ना, एक्स बाई के है, अरे एक्स बाई के पे तो कौन पाती है, वाई जेड के। जब भी ऐसा होगा तो एक्स किसके समानुपाती, जेड के, तो एक्स बटा क्या, जेड, ये कांस्टेंट होगा। अब दो केस यहीं पे बना दो, एक्स का मान कितना सर, एक्स का मान तो 1/2, जब जेड बताओ 1/74 बराबर, तो जेड कितना 7 होने पर एक्स बता, तो 74 यहां जाएगा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, तो सर सीधा आ जाएगा 74 बटे में कितना 2, 2 से काट दो, दुत्ती कितना 6, 1 2 7 14, 7 का 7 में 49, एक्स का मान कितना होगा इकाई के अंक पर 9, मैं सीधा बोल सकता कि 259। तो बोलो ऑप्शन नंबर पहला। अरे ऑप्शन नंबर पहला क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस बार सवाल में कोई मिस्टेक है इसलिए इसे स्किप कर देते, कोई गड़बड़ हो गया टाइपिंग में। तो लास्ट सवाल आज का सवाल, लास्ट वाला, पता नहीं क्या, चलो सवाल नंबर है लास्ट वाला। ए बी के अनुक्रमानुपाती है, मतलब ए और बी में जो संबंध है वो कैसा है, सीधा है, मतलब ए और बी क्या है एक दूसरे के बटे वाला क्या हो जाएगा, इस बार कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे आएगा। तो बी का मान बोलो, बी का मान कह रहा है कि बेटा 51 है, तो ये कितना 210, ठीक। बी का मान कितना, तो बी नीचे 136, तो क्या बताना ए का मान, जिससे कटे तो काट दो, किससे कट रहा है, तो मैं कह रहा कि 3 से काटूंगा तो 17 बार, 3 से कितना 7 21 और 0, 17 से कितनी बार 17 8 156 और 8 7 कितना 56, तो बोलो कितना आ गया 560। तो भाई साहब ए का मान कितना 560। और दोस्तों इसी के साथ टेस्ट का सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट। तो ये बात में ध्यान रखना है, टेस्ट का सॉल्यूशन हो गया है कंप्लीट। कल जब तुम मॉर्निंग में क्लास आओगे तो टेस्ट जो भी है उसे लेके आओगे। दूसरा साथ में क्या होगा, नंबर काउंट करके घर से ही आओगे। यहाँ पर मैं केवल आपसे मार्क्स पूछूंगा कि किसके कितने मार्क्स हैं, कहाँ कहाँ गलतियां हो गई हैं। आप YouTube पे जाके वीडियो को देखिए, उन गलतियों को सुधारिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आ रहा 20 बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ। सुबह 7 से लेकर रात के 10 बजे तक कोचिंग पर ही रहता हूँ। आप कभी भी किसी प्रकार का डाउट पूछ सकते हो। बात क्लियर है। तो जो पढ़ाया जा रहा है दोस्तों समझ में आ रहा है। आगे की बात हम कल करेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।